एक मिसाइल तल अबीब में गिरा है, जबकि दीगर जो मिसाइल्स हैं उनके हवाले से अब सर्च टीम जो है वो तहकीकात करेगी कि किन किन इलाकों में ये मिसाइल गिरे हैं और इसके नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। इसराइली जौहरी तहकीक के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की जानिब से तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन की आवाज़ें अभी भी गूंज रही हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक है और मुतादिद मिसाइलों को फ़िज़ा में ही मार गिराया गया है। और दूसरी जानिब ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि कुछ मिसाइल फ़िज़ा में ज़रूर तबाह हुए हैं, लेकिन तमाम मिसाइल्स को तबाह नहीं किया गया। इसराइल की जानिब से कई मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब भी हुए हैं। और दूसरी जानिब तेहरान के बस्त में भी कई धमाके सुने गए। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से। इससे पहले जुमे की रात ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए 200 से ज़ायद मिसाइल फायर किए थे, जिसके बाद अब तक ये सिलसिला जारी है। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें अभी भी गूंज रही हैं और इस वक्त सायरन बजाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इसराइली फ़ौज की जानिब से अवाम को दोबारा महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रात से ये सिलसिला जारी है, एक के बाद एक मिसाइल हमलों का सिलसिला ईरान की जानिब से शुरू हुआ। पहला स्पेल 100 मिसाइल दागे गए, दूसरा स्पेल 50 मिसाइल दागे गए, तीसरे स्पेल में भी 50 मिसाइल दागे गए। तीनों स्पेल एक घंटे के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल दागे गए ईरान की जानिब से इसराइल पर, जिसके बाद 2 से ढाई घंटे के बाद एक और स्पेल देखा गया, चौथा स्पेल, जिसमें मुतादिद मिसाइल्स को दागा गया। नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, अलबत्ता उसके मनाजिर हमने देखे और अपने नाजरीन को भी दिखाए, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कम से कम एक मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब के ऐन वस्त में गिरा था, जिसमें इसराइली जौहरी तहकीक के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया गया था। और अभी अलल सुबह देखा गया कि एक दफ़ा फिर 5वां स्पेल ईरान की जानिब से फायर किया गया है इसराइल पर। और इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान हमने ये भी देखा कि इसराइल की फ़िज़ाओं में मिसाइलों की घन गरज गूंज उठी थी और जब इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से मिसाइलों को फ़िज़ा में मार गिराया गया तो कई धमाके सुने गए। अभी तक ये इतलात जो है कन्फर्म नहीं हो सकी हैं कि क्या तमाम ईरानी मिसाइलों को 5वें स्पेल के तमाम ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में मार गिराया गया है या फिर उनमें से कुछ इंटरवीन करने में कामयाब भी हुए हैं। और अगर कुछ मिसाइल इंटरवीन करने में कामयाब हुए हैं तो वो इसराइल के किन किन इलाकों में, किन किन शहरों में गिरे हैं और उनसे क्या क्या नुकसानात हुए हैं। अब तक की जो तमाम तर सूरत हाल के मुताबिक गुज़िश्ता रात से अब तक जो हमले किए गए हैं उनमें 7 मकामात को निशाना बनाया गया, 9 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। ये इब्तदाई इंफॉर्मेशन है जो कि मौसूल हुई हैं। मजीद इंफॉर्मेशन जब आएंगी तो ये इम्कान है कि नुकसानात इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। 4 इसराइली हलाक हुए, 60 से ज़्यादा इसराइली जख्मी हुए। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। सुबह सवेरे सुबह की रोशनी में ईरान की जानिब से 5वां ये स्पेल फायर किया गया इसराइल पर, जिसे मुबैना तौर पर इसराइल की जानिब से नाकाम बनाया गया है। कुछ मनाजिर भी हमने देखे, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या आवाज़ें थी, क्या घन गरज थी और क्या वो मनाजिर थे जब ईरान के मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से फ़लस्तीन और इसराइल में जारी जो सूरत हाल थी उस पर पूरी दुनिया की जानिब से
इसराइल पर सवाल उठाया जा रहा था, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल की जारहियत पर सवालात उठाए जा रहे थे और उसकी मजम्मत की जा रही थी, जिसके बाद इसराइल वहीं न थमा बल्कि ईरान को भी अपने हमलों के निर्गे में लेने की कोशिश की। ईरान पर हमला किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन ये हमला इसराइल को खासा भारी पड़ चुका है क्योंकि ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया है और ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया गया है। यक्के बाद दीगरे ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश गुज़िश्ता रात से, जुमे की रात से ईरान की जानिब से की जा रही है इसराइल पर। अब तक 5 हमले किए जा चुके हैं, 5 स्पेल मुकम्मल हो चुके हैं ईरान की जानिब से। जुमे की रात पहला हमला हुआ, 100 मिसाइल दागे गए, उसके बाद एक ही घंटे के अंदर अंदर कुल 200 मिसाइल दागे गए 3 स्पेल्स के अंदर। और इन हमलों में जो नुकसानात का अभी तक तफसीलात सामने आई, उसके मुताबिक 7 मकामात को इन हमलों में निशाना बनाया गया था। 9 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई थी, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा था, 4 इसराइलियों को हलाक किया गया था, 60 से ज़ायद इसराइली जख्मी हुए थे, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया, जिसके बाद एक और स्पेल, चौथा स्पेल देखा गया, जिसमें मनाजिर कैमरे ने आंख में महफूज किए, जिसमें देखा गया कि कम से कम एक मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के ऐन वस्त में गिरा, जिसमें इसराइली जौहरी तहकीक के मरकज को निशाना बनाने का दावा किया गया। इसके अलावा दीगर मिसाइल जो इंटरवीन करने में कामयाब हुए, वो कहां कहां पर गिरे, उनसे क्या क्या नुकसानात हुए, उसकी तफसीलात फिलहाल सामने नहीं आ सकी हैं। और अब से कुछ ही देर पहले जो 5वां हमला किया गया है, जो 5वां स्पेल है ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों का, उसमें एक मंजर हमने जो देखा, उसमें देखा जा सकता है कि कई मिसाइल्स थे जो कि नकारा बनाए गए, फिजा में मार गिराया गया एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से। लेकिन अभी हतमी तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि क्या ये कुल मिसाइल थे जो कि 5वें स्पेल में ईरान की जानिब से फायर किए गए, या फिर उनमें से चंद मिसाइल थे जो कि हमने देखा कि फिजा में मार गिराया गया और दीगर जो मिसाइल हैं वो इंटरवीन करने में कामयाब हुए। फिलहाल चौथे और 5वें हमले के हवाले से जो नुकसानात हैं उसकी तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी हैं। अलबत्ता ये खबरें कन्फर्म हो चुकी हैं, इसराइली फौज की जानिब से भी कन्फर्म किया जा चुका है कि एक दफ़ा फिर ईरान ने इसराइल पर सुबह सवेरे हमला किया है। सुबह की रोशनी में, रात के अंधेरे से लेकर सुबह की रोशनी तक ताबड़तोड़ हमले जारी हैं ईरान की जानिब से। इसराइल पर मुतअद्दिद अमलाक को निशाना बनाया जा चुका है, नुकसान पहुंचाया जा चुका है। 4 के करीब इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और मजीद हलाकतों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। 60 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हैं। अभी तक जो नंबर सामने आए उसके मुताबिक 60 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हतमी तौर पर ये नंबर्स नहीं है, इससे ज़्यादा ये नंबर हो सकते हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर यह 5वां मिसाइल हमला। चौथे हमले में कम अज़ कम एक मिसाइल इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जौहरी तहकीक के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया गया। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक है। तेहरान के वस्त में भी कई धमाके सुने गए। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इससे कबल जुमे की रात ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए 200 से ज़ायद मिसाइल फायर किए थे। 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल 1 घंटे के अंदर अंदर फायर किए गए थे। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे। 7 मकामात को निशाना बनाया गया था। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा, 4 इसराइली हलाक और 60 से ज़ायद इसराइली जख्मी हुए। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। इसराइली फौजी तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना पड़ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में इसराइली वज़ारत दिफा हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली खातून पायलट की गिरफ्तारी और 2 इसराइली तैयारे तबाह करने का दावा किया गया ईरान की जानिब से। कहा गया कि ये F-35 स्टेल्थ तैयारे थे, जिसकी इसराइली फौज ने तरदीद की है। इसराइली सहाफ़ी का कहना है कि तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। यहाँ इसराइली फौज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। हज़ारों ईरानी शहरियों ने इन हमलों के बाद सड़कों पर जश्न मनाया।
ईरान में सुबह तेहरान के जो है मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया कि सड़कों पर बड़ी तादाद में ईरानी शहरी हाथों में ईरान के परचम उठाए निकल आए और नारेबाजी की गई। ईरानी फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के हक़ में नारेबाजी की गई और अफवाज के हक़ में नारेबाजी की गई। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरानी फ़िज़ाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये वही तनसीबात हैं जहाँ से इसराइल की जानिब से ईरान और फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया गया है कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला खुद जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का भी बयान सामने आया जिन्होंने दावा किया है कि जुमे की रात ईरान के ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों में मिसाइल दागकर ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है। ईरान को इसका खमियाजा भुगतना होगा। इसराइल ने एलात शहर की जानिब दागे गए ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा भी किया है। इसराइल ने यमन से हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से फायर किए गए मिसाइल भी फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का भी बयान सामने आया। उन्होंने ईरानी अवाम से खिताब किया, कहा कि इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फ़ौज के पीछे खड़े हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज इसराइल को मफलूज करके दम लेगी। सहूनी रियासत को अपने जुराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सज़ा से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही बरती नहीं गई। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा कि सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया है। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की।